सो हाय गाइस, वेलकम टू गिफ्ट्रॉनिक्स गेमिंग। तो भाई देखो यार, आजकल हम सबको पता है कि जो बंदे बजट गेमिंग पीसी लेते थे उनका बहुत बुरा हाल चल रहा है मार्केट का इस टाइम। बिकॉज जो एक 50,000 रुपए का बिल्ड था वो 80,000 का पहुंच रहा है, एक 80,000 रुपए का बिल्ड 1 लाख प्लस पहुंच रहा है। तो भाई देखो, बजट गेमिंग पीसी वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम आई हुई है। बट अगर मैं दूसरी तरीके से देखूंगी, एक जो हाई एंड पीसी बिल्ड लेते थे बंदे, जो 2 लाख का पीसी बिल्ड 2,20,000 का उनका हो गया, उनको मे भी इतना फर्क ना पड़ रहा हो। बट भाई जो हमारे बजट वाले भाई हैं उनका तो भाई मतलब क्या बताऊं यार, वाट लगा पड़ा है। अब मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बताओ, एक बंदे का 50,000 रुपए का बजट है, उसको बेचारे को 80,000 रुपए का पीसी, 30,000 रुपए ऊपर सेम पीसी मिल रहा हो, तो भाई क्या ही हाल होगा। आप समझ सकते हो इस टाइम क्या बुरा हाल है। बट हम लोग लेके आ गए हैं एक बढ़िया सा बिल्ड जो है, ये देखो 1 लाख के अंडर ही। आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैं 50,000 रुपए में ले आया, 70,000 रुपए में ले आया, बोला बिल्ड देखो आजकल अब पॉसिबल नहीं है सिनेरियो में। बट वी ट्राई टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन इन अ गुड बजट। तो भाई ये अगर आपका बजट 1 लाख तक खिंच सकता है, बाय द वे हमारे यहाँ पे ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन है, जाके देख लो। और एक और बात बताता हूँ, उसमें जिसका भी 80,000 रुपए का 50-70,000 रुपए का बजट है, आप 70,000 रुपए का आइटम आप ले सकते हो ईएमआई पे और बाकी 30,000 आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो फ्रॉम यूपीआई। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और इसी जाने के लिए हमको आप व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हो, हमको समझा देंगे कि आप स्प्लिट बिलिंग लेके इसको कैसे अपने ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली इट ऑल्सो रिक्वायर्स कि आपकी उतनी लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि हमको बहुत क्वेरीज आ रही थी कि भाई मेरे को ईएमआई चाहिए बट हो नहीं रहा है। बहुत लोग यार उसकी लिमिट ही नहीं इतनी पहुंची, तो आप ये भी कर सकते हो जितनी आपकी लिमिट है उतने का ईएमआई क्रिएट कर लो और बाकी का यूपीआई कर सकते हो। सब बाकी जो डिटेल्ड वर्जन है आप हमें कॉल करो, हम आपको प्रॉपर तरीके से समझा देंगे, तो चिंता मत करो, ईएमआई भी पॉसिबल है। तो एक अच्छा सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया था, जिनका भी बजट भाई 80,000 तक का है और अब वो 1 लाख 1.25 लाख तक पहुंच गया है, उनके लिए बेस्ट तरीका है इस टाइम। ठीक है, तो भाई एनीवे विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स स्पेसिफिकेशन कि हमने 1 लाख में क्या बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाया है। ठीक है, आ जाओ देख लो। तो भाई लेट्स जंप इन ऑन द स्पेसिफिकेशन कि भाई हमने स्पेक्स यूज करे हुए हैं। सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजें होती हैं, आपका प्रोसेसर एंड योर ग्राफिक कार्ड। उसके अलावा सब कुछ आप उसके सराउंड में बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले हो गया हमारा Ryzen 5 7500F, हमने यहाँ पे यूज किया 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ बेस्ट गेमिंग बजट प्रोसेसर। इस टाइम आप कह सकते हो ये वाला आपको मिल जाएगा अगर आपको AMD बिल्ड में जाना है। DDR5 सपोर्ट है इसके अंदर। बढ़िया बात यह है TDP इतनी लो है कि ये स्टॉक कूलर पे भी चल जाता है। ऑल्दो कस्टमर ने यहाँ पे एक एयर कूलर लिया है, वो भी डुअल फैन एयर कूलर लिया, जिसका बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। मे बी ही वांट टू अपग्रेड इन द फ्यूचर। Ryzen 5 9600X में जाना हो, we don't know, but as of now he has taken a cooler which is actually not needed right now. This processor can handle by a stock cooler as well, तो उसमें कोई इशू नहीं आता, चाहे आप गेमिंग कर लो कुछ भी कर लो, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ सिंगल फैन एयर कूलर डीपकूल AD 400 ले लोगे 2,000 रुपए का, तब भी आपका काम हो जाएगा। एंड यू कैन सेव इजिली 1,800 नहीं तो 3,000 रुपए अगर आप पूरा का पूरा हटा देते हो उसको। ठीक है, दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज इन दिस प्रोसेसर कि आपको गेमिंग बड़ी तरीके से करा देगा, एडिटिंग डिसेंट लेवल की करा देगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका TDP बहुत लो है, तो आपको कूलर में इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसके साथ हमने पेयर किया है 5060 ग्राफिक कार्ड 8GB वाला। देखो भाई आजकल बिकॉज ऑफ द मार्केट प्रॉब्लम्स, अनस्टेबिलिटी एंड जो हाल है ग्राफिक कार्ड्स का, 8GB ग्राफिक कार्ड इज योर बेस्ट बेट अगर आप एक गेमिंग बजट पीसी बना रहे हो। 5060 8GB इज द ऑप्शन राइट नाउ जो आपको बेस्ट बजट में गेमिंग पीसी करके देगा। डील 4.0 मिल जाएगा आपको। हाँ, आप लोग बोलेंगे 3050 भी आता है, 6GB 3050 8GB भी आता है, ये सब आप ले सकते हो। नहीं, कोई मतलब नहीं है। प्राइस डिफरेंस है दोनों के बीच में, मतलब मेरे ख्याल से 8 से 10,000 रुपए का मे भी ज्यादा ही हो प्राइस डिफरेंस, बट इसमें जो DLSS 4.0 का है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बजट ग्राफिक कार्ड राइट नाउ। अब मैं बजट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमारा बजट ही पूरा चेंज हो गया है। वी हैव कम अराउंड 1 लाख के बजट में, तो 5060 इज द बेस्ट बेट यू कैन पुट ऑन। इसके अलावा आई डोंट थिंक यू कैन गेट एनी ग्राफिक कार्ड इन दिस बजट जो आपको ये परफॉर्मेंस देगा गेमिंग में। सो आई थिंक दिस इज स्टिल अ बेस्ट विनर राइट नाउ। ठीक है, साथ में अगर मैं मदरबोर्ड के बारे में बात करूं, हमने यहाँ पे B650M DE3HP AX यूज किया है। हमारा पास इसका प्राइस बहुत सुपर्ब है। 4 RAM स्लॉट्स के साथ, 2 NVMe स्लॉट्स के साथ। इट इज अ अमेजिंग मदरबोर्ड विद वाईफाई एंड ब्लूटूथ एज वेल। Ryzen 5 9600X तक यू कैन यूज दिस मदरबोर्ड एंड इट ओनली कॉस्ट ₹10,990 ऑन आवर वेबसाइट। बहुत प्यारा डील है, जाके ले लो, मजे आ जाएंगे आपको। ठीक है, हमने यहाँ पे गीगाबाइट का 650 वॉट सिल्वर यूज किया है। अगेन एब्सोल्युटली क्रेजी पावर सप्लाई, 8X 3.1 है और ये 5 years की वारंटी के साथ भी आता है आपको, और प्यारा प्राइस है इसका भी। तो बजट के लिए आपके लिए बेस्ट बेट ये वाली बन जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूं हमारे रैम की, हमने यहाँ पे 16GB का 6000 MHz का रैम यूज किया फ्रॉम G-Skill Ripjaws। 10 years of वारंटी है, अमेजिंग परफॉर्मेंस है इसका, एंड आगे जाके इसको अपग्रेड भी कर सकते हो आराम से, मे बी 6 months डाउन द रोड जब भी प्राइस स्टेबल हो जाए या वापस अच्छी मार्केट में आ जाए, उसमें आप कर सकते हो।
सकते हो अपग्रेड, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 500 GB की NVMe यूज करी, WD SN5100 Gen 4 NVMe SSD है, बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस है। एंड 500 GB आई नो आप लोगों को लेस लग रहा हो 1 लाख के हिसाब से, बट भाई आज का सिनेरियो यही है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है इन 1 TB, यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड डिफरेंस अबाउट 8 to 9K इंक्रीज हो जाएगा आपका। आपके ऊपर आप करना कर सकते हो, नहीं तो इसमें एक NVMe स्लॉट खाली है, बाद में इन्वेस्ट भी कर सकते हो जब आपको अच्छा डील मिल जाए, मे भी कहीं और अच्छा डील मिल जाए, हमारे यहाँ अच्छा डील मिल जाए, तब आप इन्वेस्ट कर लेना। ठीक है, साथ में वी हैव गॉन विद जैसे मैं बताया डुअल फैन एयर कूलर यूज किया है, ऑल्दो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने यहाँ पे डीप कूल का AD620 यूज किया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एयर कूलर है एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम। ये ideally this can handle Ultra 5 245K also and it can handle Ryzen 7 9700X also। अगर आपको प्योरली गेमिंग और बेसिक एडिटिंग करनी है तो आप वो तक ये हैंडल कर सकता है, इतना सॉलिड ये कूलर है। बट हाँ, अभी इन्वेस्ट कर लो, आपके ऊपर है, छोड़ सकते हो वो भी आपके ऊपर है, बजट आपका डिक्रीज हो जाएगा फॉर नाउ। कैबिनेट हमने यूज किया एंटेक का AX65 ARGB कम 4 ARGB फैंस, बजट के लिए बेस्ट आप ले सकते हो, मजा आ जाएगा। ARGB फैंस हैं, देखने में बढ़िया है। और अगर आप कैबिनेट देखो आपके ऊपर होता है MSI 120A ले लो, एंड ईस्पोर्ट का 270F ले लो या एंटेक का AX60 ले लो, ऑल थ्री हैव द सेम कॉस्ट, ऑल थ्री हैव द सेम परफॉर्मेंस, गुड एयर फ्लो, बढ़िया रहेगा। ARGB बस इसके अंदर है, MSI वाले के अंदर नहीं है। ठीक है, तो भाई ये पूरा सिस्टम बना है 1,01,000 रुपए का, बट अगर आपको ये कूलर हटाना है यू कैन रिमूव इट एंड आपका 3,000 रुपए बच जाएगा एंड यू कैन स्टिल यूज अ स्टॉक कूलर एंड गेट इट फॉर 98,000 एंड दैट इज व्हाई दिस पीसी बिल्ड इज द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको मिल सकती है अंडर 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब भाई इसका देख लेते हैं परफॉर्मेंस। हमने 1080p में इसको टेस्ट किया है, इसका परफॉर्मेंस देखना बनता है, आज देख लो। परफॉर्मेंस हमने आपको जैसे आपने देखा होगा 1080p में टेस्ट किया और आपको ये भी दिख रहा होगा कि हल्की सी परफॉर्मेंस में भी कम हो, वो इसलिए बिकॉज हमने इसको OBS के साथ रिकॉर्ड किया है। आप लोगों को पता है जब आप OBS में रिकॉर्ड करोगे साथ साथ तो आपकी 10 से 15% की परफॉर्मेंस गिर जाएगी। हमें जान के टेस्ट करना चाहते थे, देखना चाहते कि भाई 50-60 पे जितना भी लोड डालो क्या इसका परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि लोग जेन्युइन सिनेरियो में एक OBS पे रिकॉर्ड भी करेंगे, मे बी उसको स्ट्रीम भी करें एंड उसको साथ में खेलेंगे भी। देखो नॉर्मल गेम्स वगैरह ठीक है, बट अगर आपने वो गेम्स खेले जिसमें CPU एंड GPU का दोनों यूज के जैसे होता है, लास्ट ऑफ अस हो गई, तो भाई ये मान के चलना थोड़ा परफॉर्मेंस गिर जाएगा। अगर आपने OBS साथ साथ रिकॉर्ड किया तो मतलब आप 8GB VRAM को कहां ही यूज कर लोगे। देखो थोड़े बहुत लिमिटेशंस आते हैं जब व्हेन यू आर गोइंग विद द बजट पीसी बिल्ड, एंड आजकल के समय में आपको 8GB से ऊपर मिलेगा भी नहीं वैसे भी। तो ट्राई टू ऑप्टिमाइज योर VRAM प्रॉपरली इफ यू वांट टू गो विद डेडिकेटेड पीसी बिल्ड। आप इसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करो VRAM को एंड देन डू योर वीडियो रिकॉर्डिंग, या आपको स्ट्रीमिंग करनी है तो वैसे कर सकते हो, बिकॉज ऑल बहुत इक्विपमेंट्स आते हैं जहाँ पे आप स्ट्रीमिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे आप कैमरा लगा के कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। बट ये मान के चलना अगर आप OBS में इसको रिकॉर्ड करो साथ साथ खेलते हुए, यू माइट गेट सम लैग आउट ऑफ योर FPS। ठीक है, तो भाई ये था इसका परफॉर्मेंस, एंड अगर आपको ये कुछ पीस चाहिए हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। फोन नंबर हमें कॉल कर लो, व्हाट्सएप दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। आज जो आपके सामने पीसी बनेगा और मजा आ जाएगा पीसी बनाते हुए। बाय, अगले में तो अच्छे वीडियोस के साथ। बाय।